नमस्ते। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सीधे तौर पर पावर, हिम्मत और यूनिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। ये कथा है काशीपुर की 5 बहनों के जादुई विद्रोह की। कल्पना करके देखते हैं एक ऐसी जगह की जहां का शासन बेहद दमनकारी था। मतलब पूरी व्यवस्था डर और दबाव पर चलती थी। एकदम सांस रोक देने वाला माहौल। तो सवाल ये है, बिना किसी आर्मी के, किसी हथियार के बिना, सिर्फ अपने जादू और दिमाग से इन 5 बहनों ने एक खौफनाक तानाशाह को आखिर हराया कैसे? ये इस पूरी चर्चा का सेंट्रल पॉइंट है। होता क्या है ना, जब किसी बेहद अत्याचारी सिस्टम को गिराना हो तो हमें लगता है कि बहुत भारी भरकम हथियारों की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी बिल्कुल शांत, छुपे हुए और आम से लगने वाले हुनर पूरी की पूरी व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। ये कहानी हमें बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति आखिर होती क्या है। सेक्शन 1, अत्याचारी राजा और काशीपुर में डर का साया। तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि काशीपुर के इस डिक्टेटर राजा का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि वो राज्य की महिलाओं को बिना किसी ठोस वजह के सीधे जेल में डाल देता था। अब इस दहशत के माहौल से बचने के लिए एक बेचारे किसान को अपनी 5 बेटियों को लोगों की नजरों से बचाकर एक बंद घर में छुपाकर रखना पड़ा। ये बिल्कुल उस घुटन भरे और सफोकेटिंग एनवायरनमेंट को दर्शाता है जिसमें वहां के आम लोग जीने को मजबूर थे। और इस घने अंधेरे माहौल में एक पिता की अपनी बेटियों को दी गई सीख इस पूरी कहानी की आत्मा बन जाती है। उसने कहा था, अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ भी जाए तो तुम संकट से लड़कर अपने आप को बचाना और एक दूसरे की मदद करना। सोचने वाली बात है कि जहां हर पल जान का खतरा मंडरा रहा हो, वहां ये एडवाइस उनका सबसे बड़ा सहारा थी। एकता और सर्वाइवल का एक ऐसा मूल मंत्र जिसने आगे चलकर इन बहनों के लिए आज़ादी का रास्ता बनाया। यहाँ टकराव है शक्ति के 2 बिल्कुल अलग रूपों के बीच। एक तरफ है राजा की ब्रूट फोर्स, एक ऐसी अथॉरिटेरियन ताकत जिसका सिर्फ एक ही नियम था, महिलाओं को कैद करना और पकड़े जाने पर सीधे मौत की सजा देना। उसका आदेश बिल्कुल क्लियर था, फांसी। लेकिन दूसरी तरफ है इन बहनों का छुपा हुआ प्राकृतिक जादू, एक ऐसी शक्ति जो तोड़ने पर नहीं बल्कि जोड़ने और अनुकूलन यानी क्रिएशन और अडेप्टेशन पर आधारित थी। यानी एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ जीवन को संवारने वाली शांति प्रिय शक्ति। सेक्शन 2, आखिरी इच्छा और जादू का प्रदर्शन। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आम लोगों का सामना सीधे सत्ता के सबसे बड़े डर से होता है। आखिरकार वो किसान और उसकी 5 बेटियां पकड़ी जाती हैं और उन्हें दरबार में पेश किया जाता है। फांसी की सजा तय हो चुकी थी, लेकिन मौत के ठीक सामने ये बहनें बेहद चतुराई से एक आखिरी इच्छा मांगती हैं, राजा के सामने अपनी विशेष क्षमताओं का प्रदर्शन करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक आखिरी मांग नहीं थी, ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, उनकी बचने की प्लानिंग का सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक था। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शुरुआती 3 बहनों ने अपने बिल्कुल आम और घरेलू लगने वाले हुनर का किस मास्टरी के साथ प्रदर्शन किया। पहली बहन एक फटे हुए कपड़े को इस तरह सिलती है कि सिलाई दिखती ही नहीं, बिल्कुल अदृश्य। दूसरी बहन को रसोई घर में साबोताज करने की कोशिश होती है, एक मंत्री नमक गायब कर देता है, फिर भी वो बिना नमक के महल का सबसे स्वादिष्ट खाना तैयार कर देती है। और तीसरी बहन, जिसका जल पर नियंत्रण था, वो महल के उस विशाल रसोई घर को, जिसे साफ करने में दिन लग जाते हैं, अपनी शक्ति से पानी का बहाव बदलकर सिर्फ 1 घंटे में चमका देती है। ये दिखाता है कि कैसे इन डोमेस्टिक लगने वाली क्षमताओं में कितना गहरा जादू छिपा हुआ था। पर सवाल ये उठता है कि क्या राजा इन क्षमताओं को देखकर थोड़ा भी इम्प्रेस हुआ? बिल्कुल नहीं। उसकी रिएक्शन बेहद दुश्मनाना और अहंकार से भरी थी। पहले तो वो उस अदृश्य सिलाई को देखकर अविश्वास और उलझन में पड़ जाता है। फिर जब बिना नमक के बेहतरीन खाना और रसोई घर में पानी का वो जादू दिखता है ना, तो वो आश्चर्यचकित होने की बजाय बिल्कुल आग बबूला हो उठता है। असल में वो इतना डर जाता है और गुस्से में आ जाता है कि वो बाकी की बहनों का जादू देखने से ही इनकार कर देता है और आदेश देता है कि 7 दिनों के भीतर इन सबको फांसी पर लटका दिया जाए। सेक्शन 3, कैरागार में संकट और बचने की चतुर योजना। यहाँ से कहानी में एक बेहद टेंस माहौल बन जाता है। मौत ठीक सामने खड़ी है। जेल की उस अंधेरी नम कोठरी में बैठकर ये परिवार हार नहीं मानता। वो इस बचे हुए वक्त का इस्तेमाल एक डेस्परेट और बेहद होशियारी भरा सर्वाइवल प्लान बनाने में करते हैं।
क्योंकि बात दरअसल ये है कि बची हुई 2 बहनों ने अभी तक दरबार में अपनी शक्तियां नहीं दिखाई थीं और अब उन्हीं के अनोखे और छुपे हुए गुणों पर इस पूरे परिवार की जिंदगी टिकी हुई थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। एक अकेला बरगद का बीज, हाँ, सिर्फ एक छोटा सा बीज, उन्हें फांसी से कैसे बचा सकता है? चौथी बहन जब आखिरी इच्छा के तौर पर राजा के दरबार से बरगद का एक बीज और एक गमला मिट्टी मांगती है, तो ये मांग सच में बेहद अजीब और साधारण लगती है। क्लाइमैक्स से ठीक पहले यहाँ एक जबरदस्त सस्पेंस बनता है कि आखिर इतनी खौफनाक सजा और हथियारबंद गार्ड्स के आगे एक छोटा सा पेड़ का बीज और थोड़ी सी मिट्टी क्या ही कमाल कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। ये बिल्कुल एक रैपिड सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले उस मिट्टी के गमले में बीज बोया जाता है। चौथी बहन, जिसके पास पेड़ पौधों को तुरंत बड़ा करने की मैजिकल शक्ति थी, वो पल भर में उस बीज को एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल देती है, जो जेल की छत फाड़कर आसमान की तरफ निकल जाता है। उसके ठीक बाद पांचवी बहन केसर, जिसकी खूबी उसके बालों की चोटी थी, वो जादू से अपनी चोटी को लंबा करती है, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। और आखिर में सभी बहनें और उनके पिता उसी चोटी और पेड़ के सहारे चढ़कर भाग निकलते हैं। नीचे खड़े गार्ड्स उस मैसिव ट्रंक को काटने की असफल कोशिश करते रह जाते हैं और बस खेल खत्म। सेक्शन 4, सामूहिक मुक्ति और अत्याचारी शासन का अंत। इस एस्केप का निष्कर्ष सिर्फ इन बहनों के निजी बचाव तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही ये परिवार उस विशाल पेड़ के जरिए अपने मास्टर प्लान से फरार होता है, पीछे छूट जाता है उस डिक्टेटर राजा का टूटा हुआ अहंकार। उसकी आर्मी और उसका पूरा तानाशाही सिस्टम इस प्राकृतिक और सामूहिक जादू के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। उसका बनाया हुआ डर का साम्राज्य हमेशा के लिए बिखर जाता है। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस एक मैजिकल एस्केप ने कैसे इनडायरेक्टली पूरे अत्याचारी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। राजा के उस आखिरी आदेश के फेल होते ही काशीपुर का वो दमनकारी शासन भी समाप्त हो गया। जो महिलाएं और बच्चियां सदियों से डर डर कर छिपकर जीने को मजबूर थीं, वो आखिरकार आजादी की सांस लेने लगी। पूरे गांव ने जश्न मनाया और उन किसान की बेटियों के शार्प दिमाग की दाद दी। बिना एक बूंद खून बहाए सिर्फ अपने हुनर और यूनिटी से उन्होंने वहां की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। इस चर्चा का निचोड़ इस एक प्रेरक विचार में छिपा है। सच्ची शक्ति किसी ताज या मुकुट से नहीं आती, यह आती है सामूहिक समझदारी और हमारे अनोखे गुणों का उपयोग करने के साहस से। इन 5 बहनों की कहानी ये साफ कर देती है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरेमय क्यों ना हों, जब हम अपने छुपे हुए हुनर को एक साथ मिलाते हैं तो किसी भी जुल्म की बुनियाद हिलाई जा सकती है। खैर, आखिर में एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या हमारे आसपास भी ऐसी ही कुछ अनोखी शक्तियां और हुनर छिपे हैं जिन्हें बस एकजुट होने का इंतजार है? ये सच में गौर करने वाली बात है।